तल्लूरी रामेश्वरी ने सिनेमा में एंट्री की थी। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि ये लड़की पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन जाएंगी और बरजात्या परिवार को भी फैमिली फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करेगी। ले तो आए हम सपनों के गांव में ये गाना जहन में जाते ही हमारी आंखों में उस भूली भाली फूल बेचने वाली लड़की का चेहरा याद आता है। लगता है जो सेठ हरिकृष्ण के पोते प्रेम को पूरी तरह से बदल देती है। क्या आप जानते हैं कि फूल बेचने वाली वो लड़की असल में कौन है और आजकल कहां है? उस किरदार को निभाया था एक्ट्रेस रामेश्वरी ने। इस फिल्म से रामेश्वरी का करियर जबरदस्त तरीके से चमका और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रामेश्वरी बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी और लोग उन्हें एक्ट्रेस राजश्री की हम शक्ल मानते थे। बड़े होकर जब रामेश्वरी की फिल्मों में एंट्री हुई तो जादुई तरीके से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। रामेश्वरी के रूप में हिंदी सिनेमा को एक ऐसा हीरा मिल चुका था जिस पर सभी की नजर टिकी थी। इसके बाद रामेश्वरी ने आशा, सीता मां, लक्ष्मी, निजाम और बंटी और बबली जैसी फिल्मों में काम किया। आशा 1980 में आई थी और सुपरहिट रही। इस फिल्म में रामेश्वरी के किरदार और एक्टिंग की खूब तारीफ की। दुल्हन वही जो पिया मन भाए और आशा ये दो ऐसी फिल्में रही है जो आज भी रामेश्वरी की बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद की जाती है। ये दोनों ही फिल्में रामेश्वरी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। फिल्मों में लीड रोल निभाने के कुछ सालों बाद रामेश्वरी फिर मां, पत्नी और बहन के किरदार करने लगी। इस तरह से उन्होंने सेकंड लीड की तरफ खुद को मोड़ लिया। हिंदी फिल्मों के अलावा रामेश्वरी ने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा कुछ टीवी शोज में भी रामेश्वरी ने किए। 70-80 के दशक की बेमिसाल अदाकारा आखिर कैसे एक मशहूर अभिनेत्री का करियर एक पल में तबाह हो गया था, आप जानकर ही चौंक जाएंगे। 1977 की बात है। राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आई, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। फिल्म में पहली बार एक सावली और साधारण से चेहरे वाली एक्ट्रेस नजर आई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। साथ ही वह एक्ट्रेस फर्श से अर्श पर जा पहुंची थी। यह अभिनेत्री और कोई नहीं बल्कि रामेश्वरी है, जिनकी पहली फिल्म ने कमाल कर दिया था। कम्मो बन छा गई थी रामेश्वरी। तालूरी रामेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 6 जनवरी 1958 को हुआ था। बचपन से ही उनके दोस्त उन्हें हीरोइन कहा करते थे। बस उनका सपना भी सिनेमा ही बन गया था और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सीधे पुणे का रुख कर लिया। यहां आकर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया और एक्टिंग की बारीकी सीखने के बाद साल 1975 के अभिनय में ग्रेजुएट बनकर यहां से निकली। इत्तेफाक की बात यह है कि इसी दौरान राजश्री प्रोडक्शन वाले एक फिल्म प्लान कर रहे थे जिसके लिए उन्हें एक सावली रंगत की साधारण सी अभिनेत्री की तलाश थी। रामेश्वरी को यह बात पता लगी तो उन्होंने ऑडिशन दिया और फिल्म में कम्मो के किरदार के लिए चुन ली गई। फिल्म वही थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। पहली ही फिल्म से तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली फिल्म से रामेश्वरी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लोगों को उनके भीतर जया बहादुर की छवि दिखने लगी। रामेश्वरी ने इसी साल तेलुगु फिल्म सीता मां लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। 1978 में मिथुन के साथ उनकी फिल्म मेरा रक्षक जो हिट साबित हुई। जब बड़ी बड़ी एक्ट्रेस में हो गया था रामेश्वरी के नाम का डर। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस में रामेश्वरी के नाम का डर होने लगा था। एक्ट्रेस उनकी सफलता से हैरान थी। रामेश्वरी उस दौर की छोटी बड़ी सभी हीरोइनों के लिए अचानक से खतरा बन गई थी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी उनको हाथों हाथ साइन करने जा रहे थे, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। उनकी किस्मत ने धोखा दिया जब शूटिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। यह बात 1979 की है। एक फिल्म बन रही थी सुनैना। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था। एक दिन शूटिंग के दौरान की बात है। उन्हें घोड़े पर बैठकर सवारी करनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक वो घोड़े से नीचे गिर गई और उनकी एक आंख से खून बहने लगा। वहां हड़कंप मच गया। अभिनेत्री को इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 9 महीने का इंतजार करना होगा। इसके बाद इंतजार किया गया और फिर उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद एक आंख हो गई छोटी। ऑपरेशन तो हो गया,
लेकिन उनकी एक आंख छोटी हो गई। बस यही से उनके सुपरहिट करियर में ग्रहण लग गया। रामेश्वरी को फिल्म में लीड रोल मिलना बंद हो गया। डायरेक्टर उन्हें साइड हीरोइन के किरदार देने लगे। अदाकारा के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में उन्होंने साइड रोल करने शुरू कर दिए। कभी हीरो की बहन, भाभी तो कभी मां के किरदार भी उनको मिलते थे। धीरे धीरे वो मुख्य हीरोइन की लाइन से बाहर हो गई और उनका करियर बर्बाद हो गया। साउथ में भी नहीं मिला लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम। रामेश्वरी की बदकिस्मती यह भी थी कि उन्हें साउथ में भी लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्में नहीं मिली, वरना हो सकता था कि उनका करियर अचानक से ऐसे बर्बाद ना होता। कई फिल्मों में किया काम। रामेश्वरी ने आशा, सीता महालक्ष्मी, निजाम और बंटी और बबली जैसी फिल्मों में काम किया। आशा 1980 में आई थी और सुपरहिट रही। इस फिल्म में रामेश्वरी की किरदार और एक्टिंग की खूब तारीफ की। दुल्हन हुई जो पियामन भाई और आशा, ये दो ऐसी फिल्में ही रही जो आज भी रामेश्वरी के बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद हो जाती है। फिल्मों से दूर हुई, अब करती है ये काम। रामेश्वरी महेश्वरी ने अपने क्लासमेट और पंजाबी एक्टर और प्रोड्यूसर दीपक सेठ से शादी की, जिसके बाद वो महेश्वरी सेठ के नाम से जाने लगी। आज फिल्मों से दूर रामेश्वरी अपना बिजनेस संभालने में लगी है। रामेश्वरी ने निमली नेचुरल्स के नाम से अपना एक ब्रांड शुरू किया, जिसमें नेचुरल स्किन केयर और अरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।